हाल ही में 22 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू। जी हाँ दोस्तों, तो अभी जो तो द हिंदू न्यूज़पेपर में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि श्रीलंकन नेवी ने 22 मछुआरों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। वो मछुआरे भारतीय हैं। तो यह भी बात जो है ना बहुत दिन से चला आ रहा है, वो तो आप सभी लोग जानते होंगे। और इन दोनों के ये जो रिलेशन में आज मैं बता रहा हूँ इस ये भी आप लोगों को रट गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड में यही है कि मतलब इनका जो तो ये विवाद है ना बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और ये जो तो विवाद कहाँ चलता है, ये तमिलनाडु के साउथ और श्रीलंका के नॉर्थ में एक कच्चा तीवु आइलैंड है, ठीक है। एक आधा डूबा हुआ एक आइलैंड है जिसमें जो है तो लोग मछुआरे जो है तो अपना जो है तो जाल वाल सुखाते हैं, मछली पकड़ के उसमें थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा विवाद चलता है कि ये भारत का है कि श्रीलंका का है। और जो है तो मछुआरे थोड़ा पढ़े लिखे तो होते नहीं, उन्हें क्या पता इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है, ठीक है। ये मतलब कि किधर से पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका का साइड है, किधर से भारत का साइड है, उनसे मछली पकड़ने से मतलब है, ठीक है। अब जिनका काम ही है डेली मछली पकड़ना, अब तो आजकल 40-50 साल से ये बात चली आ रही है, ठीक है। तो मछली भी कम हो रही है, तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी कभी होता होगा 3-5 की कोई इनके बॉर्डर में घुस गया तो कोई उनके बॉर्डर में घुस गया मछली पकड़ते पकड़ते। तो इससे ये होता है कि वो लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कभी भारतीय नौसेना के द्वारा तो कभी श्रीलंकन नेवी के द्वारा। तो यही विवाद जो है तो चल रहा है, ठीक है। तो 1974 में भारत और श्रीलंका द्वारा एक जो है तो समुद्री हस्ताक्षर जो है तो हुआ था, ठीक है, जिससे यही जो है तो समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है। उस हस्ताक्षर मतलब कि उस समझौते में बस मछुआरों को ध्यान में रखा गया कि भाई इनका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन जब हम 1976 में बात करें तो मतलब कि दोनों देशों के जो मछुआरे थे उन लोगों ने भी एक दूसरे की सीमा में जाकर मछली पकड़ने के लिए मना कर दिया। हम लोग भी मतलब कि एक दूसरे के सीमा के भीतर नहीं जाएंगे, हम अपनी सीमा में जो तो मछली को पकड़ेंगे, ठीक है। और 1974 और 1976 में दोनों देशों के बीच जो तो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है, आईएमबी का जो तो निर्धारण भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये बाउंड्री थोड़ा वैसे थोड़ी ना है कि पानी में भी कोई दीवार खड़ी कर देंगे कि इधर से अपना इधर से अपना, नहीं। तो आगे भी बात जो है तो तय थी कि लड़ाई होगी ही, मतलब कि ये जो तो आईएमबी टूटेगा ही टूटेगा। इन संधियों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पाक जल मतलब कि ये जो पाक स्ट्रेट है तो इसको जो है तो उन लोगों ने क्या बोल दिया कि 2 नेशन पाउंड, मतलब कि 2 राष्ट्रों का तालाब, ठीक है। तो इसमें कोई भी आकर जो था मछली पकड़ सकता है, ऐसा जो है तो बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन जो है तो भले ही कुछ इन लोगों ने इतना ताम झाम किया हो दोनों देशों ने, लेकिन फिर भी मछुआरों को मछली पकड़ने से नहीं रोक पाए। मछुआरे जो तो मछली की लालच में इधर उधर जाते रहे और वो गिरफ्तार होते रहे। समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के बावजूद भी 1983 में यह मतलब कि मछुआरों ने शांतिपूर्वक मतलब कि मछली पकड़ना जारी रखा, ठीक है। और 2009 तक भी ऐसा प्रक्रिया चालू रही। बाद में भारत 2009 में क्या हुआ कि जो श्रीलंकन मछुआरे वो भारतीय मछुआरों पर और ज़्यादा जो तो अत्याचार करने लगे। देखिए हाई कितना छोटा सा, जेब में भी मतलब भारत के एक छोटे से स्टेट के लेवल का भी नहीं है वो। अब उनका वो मतलब दुस्साहस तो देखिए, अब भारत की सीमा में ही मछली पकड़ने से रोक रहे हैं। तो फिर से इनका जो होता है JWG के गठन हुआ, ठीक है। 2016 में मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्य समूह JWG की गठन हुई, ठीक है, मतलब इन दोनों के मुद्दे को निपटाने के लिए। अभी हमने शुरू में हम बात किए थे कच्चा तीवु आइलैंड,
तो उसको हम देख लेते हैं। तो मतलब कि ये तो हम बताए थे कि ये आधा डूबा हुआ एक द्वीप है, जिसमें ये दोनों देशों के जस्ट सेंटर में है, मतलब मध्य में स्थित है। दोनों देशों को मछुआरे आते हैं, मछली पकड़ते हैं और इस द्वीप में थोड़ा सा बैठ जाते हैं, सुस्ताते हैं, अपने जाल वाल को फैलाकर थोड़ा काम वाम करते हैं। ठीक है। अब भारतीय मछुआरों के साथ मुख्य समस्या यह है कि उनमें से बड़ी संख्या श्रीलंकाई जल में मछली पकड़ने पर निर्भर है। ठीक है, जो कि 1976 के समुद्री सीमा समझौते द्वारा निषिद्ध है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अब भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, भारत बड़ा भी है श्रीलंका से, और वो ज़्यादा मात्रा में मछली भी पकड़ता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारत की साइड की मछलियाँ ना धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो मछुआरे अब धीरे धीरे अपने ट्रॉली का, अपने बोट का जो है तो इस्तेमाल करके थोड़ा सा श्रीलंका बॉर्डर में जा रहे हैं, घुस रहे हैं। अब उधर श्रीलंका तो इसी ताल में बैठे रहता है कि भाई कुछ हो, हम जो तो उंगली करें। ठीक है, तो वही सब जो तो सिस्टम चल रहा है। आप इसे जो तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, 2-4 लाइन और। ठीक है, तो अब आगे की राह क्या देख लेते हैं हम। ठीक है, मतलब श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों को पाक खाड़ी में भारत द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो तो लिखा गया है कि जो भारत लोग जो तो अपने ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रॉली तो आप लोग जानते ही होंगे, एक बड़ा सा एक पिंजड़े जैसा होता है जिसको समुद्र में नीचे डाल दिया जाता है, और वो धीरे धीरे समुद्र में जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब जो तो खींचता चला जाता है, चाहे उसमें मछली फंसे या पेड़ पौधे फंसे या कछुए फंसे। ठीक है, इससे मछली के साथ साथ बहुत सी चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो ऐसा करने के लिए जो तो प्रतिबंध श्रीलंका ने प्रतिबंध किया। ठीक है, कि भारत ज्योति को बैन करे, ऐसा कुछ ना हो, बल्कि इसके स्थान पे वो जो है ट्रेडिशनल मजाले का ही उपयोग करे, ना कि इसका। अब इस ट्रॉलर का उपयोग ज़्यादातर उड़ीसा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और उड़ीसा तो पूरा भारत का ही है, उधर पूरा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लेकिन इधर जो है तो श्रीलंका जो है तो थोड़ा सा मतलब कि अपनी नाक चढ़ाता है, लेकिन ज़रूरी भी है। जैसे मछली पकड़ने से मतलब है, उधर पूरा जो तो सी इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है, उसको भी थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।